नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बात करेंगे बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने ये सोचा कि भारत में लुक छिपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कश्मीर के लिए अपने चुनिंदा मीडिया के सामने रोना रोएंगे, भारत सरकार और भारत को लोगों पर अनाप शनाप तोहमत मढ़ देंगे और फिर पाकिस्तान में जाकर ये सब जोर जोर से चिल्लाएंगे तो उनके चुनावी नंबर बढ़ जाएंगे, वाहवाही मिलेगी। लेकिन हकीकत में हुआ ठीक इसके उलट। बिलावल को लताड़ पड़ रही थी कि ये सुनहरा मौका था भारत से रिश्ते सुधारने की पहल करने का, मुल्क की किस्मत सुधारने का, लेकिन बिलावल ने इसे भी मिट्टी में मिला दिया। रह गई बात कश्मीर की, तो बिलावल को पहले वो देखना और सुनना चाहिए जो उनके जबरन कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त हो रहा है। बिलावल ने कानों में रुई ठूंस ली है। आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं। शहबाज ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। और मरियम ने मती मार ली है। बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा, गोवा में बैठे बैठे और गोवा से लौटकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री को कश्मीर नाम के दौरे पड़ते रहे, लेकिन उनके अपने कब्जे वाले कश्मीर में क्या चल रहा है बिलावल के पल्ले ही नहीं पड़ रहा। जिस देश का हाकिम जालिम हो, जिसकी न सुने मजबूरों की, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे लटकाना वाजिब है। गरीब दो वक्त का इज्जत के साथ अपने बाल बच्चों को, अपने औलाद को रिज़्क़ का नवाला नहीं खिला सकता है। गरीब तरसता है एक नवाले को, गरीब तरसता है एक नवाले को। अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी छोड़कर कश्मीर के जबरन ठेकेदार बनने वाले बिलावल भुट्टो गोवा क्या करने आए थे और क्या लेकर गए? वो जो कहते हैं ना कि नमक की कान में मिलकर जो है ना आदमी नमक हो जाता है, वो बात है बिलावल साहब की। बिल्कुल टोटली इलिटरेट और इग्नोरेंट किस्म के लोगों की स्टेटमेंट है जी कि आप जो है वो 370 वापस नहीं लेते तो इंडिया से बात ही नहीं हो सकती। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस शाम को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं। दरअसल में ना अफगानिस्तान ना इंडिया, दुश्मन अपने ही घर में मौजूद। एक ही बात पर काम कर सकते भाई, हम तो दुश्मन है, दुश्मनी तो हमने करनी है। बिलावल पर पाकिस्तान की आवाम और मीडिया इस कदर हमलावर क्यों है? इसकी वजह उस बात में है कि बिलावल भारत आकर क्या कर सकते थे और असल में उन्होंने क्या किया। बिलावल झूठी अकड़ छोड़कर भारत से रिश्ते सुधारने की पहल कर सकते थे, बंद पड़े कारोबार को खोलने की गुजारिश कर सकते थे। इससे पाकिस्तान में महंगाई कम हो सकती थी और 23 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी आसान हो सकती थी, लेकिन बिलावल कश्मीर के आगे ही नहीं बढ़ पाए। एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट दाग दिया, आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द अदर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं, 192 मुल्कों। आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं ज्यादातर आपने, तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके,
जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, तो देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री विच इज बेसिकली हैज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहां तक है कि आप वापस आए तो हो सकता है आपकी हुकूमत भी ना हो, तो वहां आपकी इज्जत अफजाई कितनी होगी। कश्मीर की घुट्टी घोलकर और गले में उड़ेलकर गोवा पहुंचे बिलावल को भारत ने एक लाइन का जवाब देकर वापस भेज दिया है। जवाब क्या है, सुन लीजिए। उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. जिस तरह भारत की संसद ने 370 का पुछल्ला हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह गले लगाया है, उसी तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी वापस हासिल करना भारत की संसद की ही शपथ है। बिलावल ने यह भी कह दिया जनाब कि जब तक इंडिया 370 को रिव्यू नहीं करता चीज़ें आगे की तरफ जो है वो नहीं जा सकती। तो वैसे कि डॉक्टर बिलावल ने बड़ी तारीफ़ की है जयशंकर की कि बड़े अच्छे से होस्ट की है और सारी और मुझे महसूस नहीं होने दिया कि अगर हमारे बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि नमक की कान में मिलकर जो है ना आदमी नमक हो जाता है, वो बात है बिलावल साहब की। बिलावल साहब की जो लैंग्वेज है ये उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल टोटली इलिटरेट और इग्नोरेंट किस्म के लोगों की स्टेटमेंट है जी कि आप जो है वो 370 वापस नहीं लेते तो इंडिया से बात ही नहीं हो सकती। पहली बात ये है कि 370 जो है ये कश्मीरियों का मामला है, मैंने बहुत पहले अर्ज किया था, लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरह की शराइत रखते हैं जैसे 370 को आप वापस करें जी, नहीं तो हम बात ही नहीं हो सकती। इस बात का बिलावल साहब को 100% पता है कि 370 वापस हो ही नहीं सकता। इंडिया में 370 जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ डिबेट के बाद जो है वो अप्रूव हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके जहन के अंदर जो है वो पहले से एक तयशुदा किस्म का ड्राफ्ट है जो किसी ने दिया हुआ है। गोवा से इस्लामाबाद तक बिलावल ने जो जहर और झूठ उगला उसमें 3 बातें अहम हैं। पहला ये कि 370 की वापसी के बगैर बात नहीं हो सकती। दूसरा ये कि भारत में मुसलमानों से नफरत है। तीसरा ये कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत का वजीर खारजा इतना जज्बाती लग रहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहता है कि यू कांट बी अ विक्टिम ऑफ टेरर एंड सिट विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर। मैं क्या करूं अगर उनमें इतना नफरत उरूज पे पहुंच चुका है कि वो सारे मुसलमान को दहशतगर्द कराना चाहते हैं, यहां तक कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दहशतगर्द कराना चाहते हैं। उनको ये नहीं नजर आता कि हम अपने मुल्क में भी एक दहशतगर्दों के मुकाबले में दहशतगर्दों के अपीजमेंट के खिलाफ जो मुहिम होते हैं उसमें उनमें सफल का किरदार अदा करते हैं, इसलिए कि हम खुद मुतासिर हुए हैं, विक्टिम्स हैं दहशतगर्दी के। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के, वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से आप तो कोलैटरल है, आप यू आर अ कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। पाकिस्तान अगर वांट्स टू शाइन एट एनी इंटरनेशनल इवेंट तो ये टॉपिक वो ना आए तो बेहतर है। मगर सर ये तो फेस करना चाहिए ना पाकिस्तान को, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या कुछ, इस चीज से बचा तो नहीं जा सकता। जी हाँ, मतलब व्हेन द क्वेश्चंस आर आस्क्ड you have no way but to answer them, लेकिन खुद से ना लाए तो बेहतर है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो की है वो उन्होंने खाली पाकिस्तानी प्रेस के लिए रखा था। He did not allow Indian press या international press, which is a very strange thing। आप जा रहे हैं ये बंदों से आप कल भी बात सकते हैं कराची में बैठकर, लाहौर से the same people। बिलावल भुट्टो जब गोवा में जहर उगल रहे थे तो भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया के सवालों से मुंह छिपाकर बैठे थे। दरअसल पाकिस्तान की फितरत ही यही है कि वो सच्चाई से मुंह छिपाकर बैठा रहता है। भारत ने पीओके पर जो अल्टीमेटम दिया है उससे भी पाकिस्तान 75 सालों से मुंह छिपाकर बैठा है, जबकि सच्चाई खुद पीओके के लोग चीख चीख कर बता रहे हैं।
मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूँ, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे क्या कि हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कहीं इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ में छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस तरह की सभाएं और विरोध प्रदर्शन अब आम बात हो गए हैं। बिजली हमारी, कब्जा तुम्हारा। मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान वो इलाका है जिस पर 1947 से पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इन इलाकों के लोग 1947 से ही पाकिस्तानी कब्जे का विरोध कर रहे हैं। इन इलाकों में बिजली, सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं मुश्किल से मिलती हैं। शिक्षा, हेल्थ की भी इन इलाकों में कोई सुविधा नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा आटा संकट के चलते अब तो खाना भी मुहाल हो गया है। जिस देश में आटा चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का बहरान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश का हाकिम जालिम हो, जिस देश का हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश का आदिल बहरा हो, आहे न सुने मासूमों की, जिस देश में गुर्बत माऊ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर लटकाना वाजिब है। पाकिस्तान के मौजूदा आटा संकट की सबसे बुरी मार पीओके पर ही पड़ी है, क्योंकि ये इलाका आटे के लिए पूरी तरह से इस्लामाबाद की मेहरबानी पर निर्भर है। लेकिन जब पाकिस्तान में खुद ही खाने के लाले पड़े हों तो पीओके को कौन पूछेगा? इन्होंने अब तक सिर्फ हमें लूटा है, पानी लूटा है, हमारे जंगलात काट दिए। जब 1947-48 में जब इनका कब्जा मुकम्मल हुआ इस आजाद कश्मीर वाले इलाके पे, तो हमारी जो जमीन थी उसके ऊपर 42% जंगलात थे, 42%। आज 14% से भी कम रह गए। इन्होंने तो हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया और दूसरी तरफ भी नुकसान पहुंचाया है। बात यह है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने कश्मीरी कौम को पहुंचाया है पाकिस्तान में। एक तो उन्होंने कश्मीरियों को ये फैसला करने की इजाजत नहीं दी हुई आजाद कश्मीर में कि वो ये फैसला करें कि भाई उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, ठीक है ना। अब जो पाकिस्तान के साथ कोई कहेगा मैंने जाना है, उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसको मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, वो प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। मुझे आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में ये कैंपेन करने की कतन इजाजत नहीं है, चाहे कि मैं कुछ सियासी पार्टी वहां पे बनाऊं जो इलाके भारत की हिमायत करे। इन्होंने तो हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया और दूसरी तरफ भी नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने बंदूकें पकड़ा पकड़ा के यहाँ से भेजे हैं वहां पे और लोगों का दिमाग खराब किया है और लोग मरवाए हैं वहां पे। बिलावल और उनके जैसे बाकी पाकिस्तानी हुक्मरानों को कश्मीर तो चाहिए, लेकिन अपने कब्जे वाले कश्मीर को भूखों मरने छोड़ दिया गया है। तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो पीओके के लोगों ने हिंदुस्तान में शामिल हो जाने का आंदोलन भी शुरू कर दिया है। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।